हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। यहाँ हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन पर। हमको क्वेश्चन दिया गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो रहता है वो हमेशा 3m+1 के रूप में रहता है। यह हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। यहाँ हमारे पास बी इक्वल टू 3 है क्योंकि हमारे पास 3 के रूप में अपने को लाना है, इसलिए यहाँ हम यूज करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और यहाँ पर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर जो q रहता है हमारे पास इंटीजर है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी रहेगी या उससे बराबर रहेंगी। यहाँ पर वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2 बिकॉज हमारे पास यहाँ पर है बिकॉज 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। यहाँ पर हमारे पास ये वाली पोजीशन है। यहाँ पर 0 r की वैल्यू 0 के बराबर और 3 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है r इक्वल टू 1, 0, 1, 2 हमने यहाँ पर लिया है। इसको हम आगे हल करते हैं। r की वैल्यू 0, 1, 2 को यहाँ रखेंगे हम और साथ ही में b की वैल्यू भी यहाँ रखेंगे। तो यहाँ सोल्व करते हैं हम इसको। देयरफॉर a इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3q प्लस r की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन पे हमारे पास 0 है तो 0 और वापस हम रखते हैं b की वैल्यू वही 3q हमारे पास रहेगा प्लस r की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1 और एक और हमको 2 भी रखना है यहाँ पर, तो वापस यहाँ पर रखते हैं 3q प्लस 2। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी पोजीशन है। अब हम इसको, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इसको हमको स्क्वायर बोलना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इन सब का हमको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर a इक्वल टू 3q। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 3q प्लस 1 स्क्वायर और 3q प्लस 2 स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर है। इसको हम हल करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। 3q स्क्वायर, ये 3q स्क्वायर हमारे पास, हम 3q को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास, इसलिए हम इसको 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। और इसको हम सोल्व करते हैं। 3q प्लस 1 स्क्वायर, 3q प्लस 1 स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसको हमने सोल्व कर लिया है। कैसे सोल्व किया हमने इसको 3q प्लस 1 को, हम जानते हैं वी नो दैट a प्लस बी इसका होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है। a प्लस बी हमारे पास है, हमारे पास 3q प्लस 1 है। यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर। अब 3q का होल स्क्वायर हम करें तो 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2ab है तो 2 इंटू
जैसे यहाँ पर हमको दिया गया है 3q है, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास b कितना दिया हुआ है 1, तो 1 की जगह b की जगह हम रख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3q है प्लस इंटू b की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसको सोल्व करते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर, ये 1 ऐसा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 3 में अपन इंटू किया तो कितना आएगा 6q, ये हमारे पास की वैल्यू हो गई। इसी को हल करके हमने यहाँ पर लिख दिया है इसको, है ना। हम आगे देखते हैं, और इसको भी हम उसी प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसी को भी उसी प्रकार हल किया है जिस प्रकार हमने इसको हल किया है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, और अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसमें हमको क्या मिल रहा है, इसमें हमको 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने 3 को कॉमन लिया, 3 3 जा 9, तो 3 अंदर रह जाएगा हमारे पास, और 3q का स्क्वायर, 3 2 जा 6, तो 2q अंदर रह जाएगा। ये प्लस को बाहर रहने देते हैं, 1 को अपन, और जो कॉमन मिल रहा था वो कॉमन हमने 3 ले लिया, और जो अंदर बचा हुआ है वो 3q स्क्वायर प्लस 2q रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमको एक कंडीशन और लिखनी पड़ेगी, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको हम 3 + 1 में तोड़ लें 4 को, जिससे हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हमारे पास कंडीशन है। और अब यहाँ से हम 3 को कॉमन लेते हैं, इन 3 टर्म में से हम 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 3 को, तो हमने कॉमन लिया, 3 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 3q का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4 बार इसकी टेबल बोले तो 12 आ जाता है, तो यहाँ रह गया 4q, 3 1 जा 3, 1 बार हमारे पास की टेबल बोले तो 3 आता है, तो यहाँ पर हमारे लास्ट में बचा हमारे पास 1। यहाँ पर हम 3 इंटू, यहाँ पर हम 3q स्क्वायर को m1 लेते हैं, और 3 इंटू ये हमारे पास जो पोर्शन है 3q का स्क्वायर प्लस 2q, इसको हमने m2 लिया, और प्लस 1, और 3 इंटू ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हमने m3 लिया, और प्लस 1, ये जो हमारे पास है 3m1 और 3m2 प्लस 1 और 3m3 प्लस 1, ये हमारे पास यहाँ पर आया है। ये वाला यहाँ पर आया है वेयर m1 m2 एंड m3, ये जो है हमारे पास आर सम पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, हेंस it can be said that the square of any positive integer is either the form of 3m और 3m + 1, ये हमारा पास इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर।
अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ पर हमको बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो रहता है उसका जो क्यूब होता है वो इस रूप में होता है हमारे पास 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेट फर्स्ट कंडीशन में हम हमेशा लेमा इस प्रमेय का यूज करेंगे। इसके लिए हमको यहाँ पर कुछ चीजें की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। यहाँ पर हमको इस चीज को लेना पड़ा यहाँ पर 3। अब 3 का क्यूब से हम इसको सोल्व करेंगे तब जाके हमारे पास 9 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ये अपने को प्राप्त होगा। इसलिए हमने यहाँ पर b की वैल्यू 3 ली है। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पर हमने b इक्वल टू 3 लिया है क्योंकि हमारे पास 3 टर्म है, इसलिए हमने इसको 3 लिया। b की वैल्यू, इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर हम यूज करते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम इस लेमा का यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इसका यह लेमा हमारे पास है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका यूज हम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो डिवीजन लेमा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमारे पास q लेस देन इक्वल टू 0 वेयर r इक्वल टू 0 1 2 बिकॉज r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। ये हम अपने पास वैल्यू है। r की वैल्यू हमारे पास 3 से छोटी है और 0 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 1 2 लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते जाते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें a इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3q प्लस r की वैल्यू 0 है 0। और अब यहाँ 1 बाई 1 इसकी वैल्यू रखते जाते हैं। इस पर यहाँ पर हमारे पास 3q आ जाएगा प्लस r की जगह 1। और यहाँ पर हमारे पास 3q प्लस r की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। ये वाली कंडीशन हमारे पास है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास कोई इंटीजर आए हैं, इसका हमको क्यूब लेना है, तो हम इसको क्यूब के रूप में लिख लें। a इक्वल टू 3q का क्यूब और 3q प्लस 1 क्यूब और 3q प्लस 2 क्यूब। ये हमारे पास यहाँ पर आया है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस हो गए हैं। 3 केसेस को सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं। केस फर्स्ट में हमारे पास a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27q का क्यूब, ये वाली कंडीशन। इसको हम 9 इंटू 3 में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसका, तो 9 इंटू 3 और ये q का क्यूब। यहाँ पर 9 इंटू यहाँ पर 3q का क्यूब को हम m ले लेते हैं, जहां पर m यहाँ पर वेयर m इज ऑन इंटीजर। यहाँ पर m हमारे पास इंटीजर है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गया a का क्यूब इक्वल टू 9m। ये सेकंड केस में हम देखते हैं। सेकंड केस में हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 इसका होल क्यूब। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं।
सोल्व करने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला है a प्लस बी, इसका होल क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ये हमारे पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। इसको इस अकॉर्डिंग हम इसके फॉर्मूले में तोड़ लेते हैं, हल करते हैं हम। यहाँ पर 3 क्यूब है हमारे पास, तो a का क्यूब की जगह हम लिख देंगे 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर। a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। a की जगह हम ये रख देते हैं 3 क्यूब, और यहाँ पर इसका स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर रख दिया। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। इसके बाद ये हमने 1 रख दिया प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 3 क्यू, तो हमने 3 क्यू रख दिया इंटू बी का स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है इसलिए हमने रख दिया 1 का क्यूब। इसको सोल्व करते हैं आगे। इसका सोल्व हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस इसका सोल्व करते हैं तो 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 3 जा 9 क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा 9 क्यू और लास्ट में हमारे पास बचेगा 1। इसको सोल्व करते हैं और 27 क्यू क्यूब प्लस 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। इसको और हल करते हैं। यहाँ पर हम इसका 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लेते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 9 3 जा 27, तो यहाँ 3 क्यू का क्यूब प्लस 9 3 जा 27 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9, तो यहाँ केवल 1 रहेगा और बस केवल क्यू रहेगा प्लस 1। इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 9, ये रहेगा हमारे पास m प्लस 1। इस रूप में हमारे पास ये इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। जो डायरेक्ट लिखेंगे 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला ये इस प्रकार से हमारे पास निकल जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, इस प्रकार से निकलेगा। उसके बाद हम यहाँ इसको सोल्व करते हैं। 9 हमने कॉमन लिया, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, ये हमारे पास इस प्रकार से आया है। अब ये जो टर्म है हमारे पास, ये जो टर्म है इसको हम m ले लेते हैं, m प्लस 9m प्लस 1, वेयर m इज ऑन इंटीजर। यहाँ पर m इज हमारे पास इंटीजर है। इसको थर्ड केस में हम सोल्व करते हैं। केस थर्ड हमारे पास क्या है, ए क्यूब इक्वल टू लास्ट पे टर्म लेना है हमको, ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। इसको भी इसी प्रकार से सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करते हैं हम ए प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब, ये हमारे पास है। ए हमारे पास ये रहा, बी हमारे पास ये रहा। इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर ए का क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2, यहाँ पर बी की वैल्यू हमने 2 ले ली है, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3 क्यू इंटू बी की वैल्यू है हमारे पास 2, लेकिन बी का स्क्वायर लग रहा है इसलिए हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी की वैल्यू 2 है तो 2 इसका होल क्यूब। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। 3 क्यूब का होल क्यूब, इसको 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 और क्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और क्यू का क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9 क्यू इंटू
2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको हम लिख लेते हैं 27 क्यूब क्यूब प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास है, प्लस 9 4 जा 36 क्यू और प्लस 8, ये वाली पोजीशन हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ से हम किसको कॉमन लें, यहाँ से हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, इस टर्म यहाँ पर हमारे पास ये वाली पोर्शन आ गया। ठीक है, इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ हमारे पास 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। यहाँ पर हमारे पास 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन आ गया हमारे पास, 9 3 जा 27 और क्यू का क्यूब 9, 9 6 जा 54, यहाँ आ गया हमारे पास 6 क्यू का स्क्वायर, 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यू प्लस ये 8। हमने इसमें से कॉमन लिया 9 को, यहाँ से इस टर्म को हम दे देते हैं m, इसको हमने m नाम दिया 8। यहाँ पर हम 9m, हमने इस पोर्शन को पूरा m लिया है प्लस 8, तो a का क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8, ये हमारे पास आया है, वेयर m इज एन इंटीजर। यहाँ पर हमारे पास m इंटीजर है। इसके बाद यहाँ पर अपना सोल्व हुआ such that therefore the cube of any positive integer is the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ये हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आगे की वीडियो पार्ट 4 में हम लेके आएंगे आपके लिए, तो जब तक के लिए आप ये 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए ताकि आगे की वीडियो हम डाल सके दोबारा।